चलिएगा, आज हम आपको कक्षा 12 फिजिक्स चैप्टर सेकेंड क्वेश्चन नंबर 11 ये समझाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और ये देखते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया गया है और हमें क्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमसे कहा गया है, आपको क्वेश्चन दिखाई देगा मिलीग्राम द्रव्यमान। तो द्रव्यमान को किससे लिखा जाता है? एम से लिखा जाता है, एम से लिख लिया। ये मिलीग्राम में दे रखा है। अगर इसको ग्राम में बदलेंगे तो 1000 का भाग देना पड़ेगा। अब ये ग्राम में आ गया, लेकिन ग्राम से किलोग्राम में बदल लेंगे तो भी 1000 का भाग देना पड़ेगा। अब ये हमारा आ गया किलोग्राम में। ठीक, पहले मिलीग्राम में बदला, मिलीग्राम से किलोग्राम में बदल लिया। अगर हम इसे ऐसे लिख लें तो कोई दिक्कत? बोलो, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम इसे ऐसे लिख लें तो कोई दिक्कत? दशमलव हटाएं और 3 संख्या है तो 3 जीरो बढ़ा लें। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी हमारे हिसाब से। तो अगर हम इसे ऐसे लिख लें तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, ये पावर जब हम ऊपर ले जाएंगे तो पावर किसकी हो जाएगी? 9 किलोग्राम। ठीक, एम का मान निकल आया। अब आगे हमसे कहा गया है कि 6 इलेक्ट्रॉन के आवेश से युक्त, और आपको आवेश दे रखा है। आवेश मतलब Q। छह इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 गुणे 10⁻19 कूलम। आप काटो तो काट दो, ना काटो तो इतना ही रखो। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ये बात कही गई है कि जो जल की बूंद है, तेल की बूंद है, यहाँ पे तेल की बूंद है, दूसरे सवाल में पानी की बूंद है। तो जैसे मान लो ये हमारी पानी की बूंद है। ठीक, ये पानी की बूंद है, तो ये यहाँ पे एक समान वैद्युत क्षेत्र में लटकी हुई है। ये आपका क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। ठीक, और इधर आपका क्या लग रहा है? बूंद का भार। इधर क्या लग रहा है? बूंद का भार, मतलब mg। तो यहाँ पे जो वैद्युत बल है और जो बूंद का भार है, ये क्या है? आपस में बराबर है। यहाँ पे क्या है? जो बूंद का भार है और जो वैद्युत क्षेत्र है, ये बराबर है। तो यानी कि हमसे ये कह दिया गया है पहले mg लिखो, सॉरी यह क्यों सही है, यहाँ पे ई लिखना था, ये ई लिखा है भाइयों। वैद्युत क्षेत्र और बूंद का भार हमसे बराबर कहा गया है। ठीक है, ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। क्यू क्या है? कूलाम है। और ये तो बूंद का भार है। ठीक, अच्छा, अब हमें निकालना क्या है? हमसे पूछा गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब ई हमसे पूछी गई है। तो ई तो हम ऐसे लिख लें, और ये जीवनीय, ये क्यू कहाँ जाएगा? अपान में आ जाएगा। ये क्यू बना है भाई। एम का मान आपको इतना दिया गया है और जी का मान आपको पता है 9.8 होता है, और क्यू का मान आपको इतना दिया है। कोई दिक्कत? ई का मान आपको निकालना है। क्यू कहाँ जाएगा? गुणांक के मतलब अपान में आ जाता है। क्यू का मान ये लिखा, ये लिख दिया।
m का मान आपको ये दे रखा, ये लिख लिया। g का मान आपको पता है 9.8 होता है। अब आप इसे अपने हिसाब से या मेरे हिसाब से कैसे भी करके कैलकुलेशन कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर हम इसे ऐसे लिख लें तो कोई दिक्कत? ठीक, अगर हम ये ऐसे लिख लें, ये यहाँ पे पावर माइनस के ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाएगी, और ऐसे लिख लें अपान वाले को, ये दशमलव लगा, ये हटा दें, ये दशमलव लगा दें, हटा दें, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आपका क्या बचा? ये 10 की पावर 19 है, ये 10 की पावर 9 है, 10 की पावर 19 है, तो 10 की पावर 10 बचेगा, वो भी प्लस का, और ये 9.8 नहीं, 98 बोलेंगे इसे, और अपान वाले को ऐसे लिख लें, कोई दिक्कत? काट दो, 2 एकम 2 तिया 6, अब इसे काटो, 2 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, कोई दिक्कत? अच्छा, अब आपका कितना बचा? ये 49 है, 10 की पावर 10 है, और 8 तिया 24 है। अब आप इसका इसमें भाग दे दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका इसमें भाग दीजिए, 24 का भाग दे दीजिए 49 में। ठीक, जब आप 24 का भाग देंगे 49 में तो कितना आएगा? तो देखो भाई, पहले कितने 2 बार कर दें, 4 दूनी 8, 2 दूना 4, घटाओगे 1 बचेगा, दशम लगाओ, 0 बढ़ाओ, जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा, फिर 0 बढ़ाओ, फिर बढ़ाओ, 4 बार दे दो, 4 दूनी 8, 4 चकू 16, लगा 1, 4 दूनी 8, 1 9, इतना आएगा। इच्छा हो तो और कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इतना आप मेरा आंसर आ गया। अब हमने निकाला क्या था? वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? न्यूटन अपान कूलम। तो आशा है, उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, आप फेयर कॉपी भी बनाएंगे और अच्छे से लगाएंगे। तो मिलेंगे आपको कोई दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। आप फेयर कॉपी बनाइए, उस पर नोट करिएगा। ठीक है, और आंसर आप अपनी किताब में भी मैच कर सकते हैं।